एकादशी के दिन की एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ, जो कि प्रैक्टिकल में आज से 50-60 साल पहले अखबारों में भी छपी थी। हुँ, वो घटना इस प्रकार से है कि आपके यूपी में शाहजहानपुर मंडी है। पता है किसी को? शाहजहानपुर मंडी है आपके यूपी में। तो हमने भी कथा में सुना है। अ, ये कहाँ पर है? शायद मेरठ साइड में, उस साइड में है, शाहजहानपुर मंडी में। तो वहां पर दो मुसलमान, एक महात्मा जी एकादशी के दिन कथा कर रहे थे। एकादशी के दिन भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, है भगवान की कथा करनी चाहिए। हम्म और भगवान का नाम जाप करना चाहिए। तो एकादशी के दिन शाहजहानपुर मंडी में एक महात्मा जी भागवत कथा सुना रहे थे श्रोताओं को। तो जब भागवत कथा का समापन हुआ उस दिन का, एकादशी का, तो महात्मा जी ने कहा, जिन्होंने एकादशी का व्रत रखा है वो एक लाइन में आ जाए, और जिन्होंने एकादशी का व्रत नहीं रखा है वो दूसरी लाइन में आ जाए। दो लाइनें बना लीजिएगा। तो लोगों ने दो लाइनें बना ली। तो महात्मा ने जो एकादशी का व्रत नहीं रखा था, जिन्होंने, उनको अन्न का प्रसाद दिया, लड्डू वगैरह। और जिन्होंने एकादशी का व्रत रखा था उनको अन्न प्रसाद दिया, जैसे केला हो गया, है ना, फ्रूट हो गया कोई भी। तो कुछ देर के बाद महात्मा जी के पास अ, उस लाइन में, जिसमें एकादशी का व्रत रखने वाले हैं लोग खड़े थे, तो दो मुसलमान नौजवान लड़के, जो पल्लेदारी का काम करते थे, वो उस लाइन में थे जिसमें एकादशी का व्रत रखने वाले लोग थे। जब वो महाराज जी के पास आए, जो कथा सुना रहे थे, जो प्रसाद बांट रहे थे कथा के समापन पर, तो महात्मा जी ने पूछा, आप तो मुझे मुसलमान दिखाई देते हो। कहते, जी महाराज, हम मुसलमान हैं, हम दोनों मुसलमान हैं। अच्छा, तो आप एकादशी का व्रत रखते हैं? कहते, हाँ, हम एकादशी का व्रत रखते हैं। तो आपको ये एकादशी का व्रत किसने रखने के लिए कहा, किसने समझाया? तो उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। कहते, महात्मा जी, हमें किसी ने नहीं सिखाया, किसी ने नहीं बताया एकादशी का दिन है व्रत रखना चाहिए। एकादशी क्या होती है हम जानते भी नहीं थे। तो महात्मा जी ने फिर बोला, जब तुम जानते नहीं थे, किसी ने बताया भी नहीं, फिर एकादशी का व्रत कैसे रखने लगे? कहते, महाराज जी, हमारे जीवन में बहुत बड़ी घटना घटी। कहते, क्या घटी? तब उन्होंने बताया, अपनी है आप बीती बताई, है वो घटना बताई। कहते, महाराज जी, आज से 5-6 साल पहले हम एफसीआई के गोदाम से ट्रकों में जो है वो अनाज की बोरियां, गेहूं की बोरियां रख रहे थे। हम पल्लेदार हैं, हम बोरियां उठा उठा करके गोदाम से ट्रक पर लाद रहे थे। हैं ट्रक ने कहीं लेकर के उन बोरियों को जाना था। तो हम एक दिन 4 बजे, तो मालिक ने बुला लिया कि 4 बजे से ये काम शुरू करना है, ट्रक ने जो है जल्दी जाना है, तो तुम जल्दी से आ जाना, और जो है वो ट्रक को लोड कर देना गेहूं से, है गेहूं की बोरियों से। तो वो दोनों 4 बजे आ गए। 4 बजे आकर के, और वो लगभग 12 बजे तक, है वो ट्रक, वो क्या क्या करते रहे, लगभग 11-12 बजे तक ट्रकों में ही अ, अपना जो गेहूं था, गेहूं की बोरियां थी, वो लादते रहे। जब उनका काम खत्म हुआ तो दोनों बड़े थक गए।
तो शाहजहानपुर मंडी में एक वृक्ष था, है वट वृक्ष, बहुत अच्छी छांव थी इसकी। तो दोनों उस वृक्ष वृक्ष की छांव में थके तो थे, 4 बजे से काम कर रहे थे, 11 बज गए, तो लेट गए, ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था, नींद आ गई, दोनों सो गए। तो दोनों स्वप्न देखते हैं, दोनों को एक स्वप्न दिखाई देता है। क्या देखते हैं? हाँ, वो देखते हैं कि एक सांप ने उनको काट लिया, डस लिया, और वो मर गए। और यमराज के दूत उन्हें लेकर के यमराज जी के पास चले गए, यमपुरी में। तो यमपुरी में यमराज जी ने जब उनको देखा, तो अपने दूतों को कहा, अरे ये तुम किन को ले आए हो? कहते महाराज, आज इनकी मृत्यु का समय था, इन्हें हम लेके आए हैं। तो यमराज जी बोले, यार तुम गलत व्यक्ति को लेके आगे गए हो। महाराज वो कैसे? कहते इन्होंने एकादशी का व्रत रखा है, इन्होंने तो एकादशी का व्रत रखा है, तुम इनको नहीं लेके आ सकते। जो एकादशी का व्रत रखते हैं उनके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, उनके ऊपर भगवान विष्णु का अधिकार है, क्योंकि वो भगवान विष्णु के भगत हैं, और मैं भी भगवान विष्णु का भक्त हूं। एकादशी के दिन तुम यमलोक में नहीं ला सकते किसी एकादशी का व्रत रखने वाले को, वो तो भगवान विष्णु के धाम में जाएगा। महाराज गलती होगी तो क्या करें? तो जाओ, तुम गलत व्यक्तियों को लेके आए हो, लाना था किसी को, ले आए किसी को। कहती किसको महाराज? कहते हैं जहां पर ये सो रहे थे दोनों वट वृक्ष के नीचे, वहीं पर एक बुढ़िया और उसका पोता वो है, वो सो रहे हैं, तुम्हें उनको लेके आना था। उन्होंने एकादशी का व्रत नहीं रखा है, समझे? उनको लेके आना था, तुम इनको गलती से लेके आ गए। तो अब क्या हुआ? यमराज के दूत उन दोनों की आत्मा को दोबारा ले आए, उनके शरीर में प्रवेश कर गए, गई आत्मा, और दोनों एकदम से उठ के बैठे, दोनों आपस में देखने लगे, कहने लगे भैया क्या हुआ? कहते मेरे साथ मैंने एक सपना देखा। वो कहता है दूसरा, हाँ मैंने भी एक सपना देखा। तो दोनों ने फिर कहा आपने क्या सपना देखा? एक ने कहा ऐसे करके मेरे को सांप काट गया, वहां यमराज के पास गए, यमराज ने कहा एकादशी का व्रत रखा है, इनको तुम नहीं लेके आ सकते यमपुरी में, जाओ इनको छोड़ के आओ, इसको छोड़ के आओ। दूसरे ने कहा यही बात मैंने सुनी, मेरे को भी सांप काट गया था, मैं यमराज जी के पास गया, यमराज जी ने कहा कि इसको छोड़ के आओ, इसने एकादशी का व्रत रखा है। और फिर उन्होंने देखा कि लगता है कई बार स्वप्न आ जाता है किसी को, दोनों को इकट्ठा आ जाता, कोई बात नहीं है। लेकिन कहा था जमराज जी ने एक बूढ़ा और एक बुढ़िया और उसका पोता मरा पड़ा है जो है सोया पड़ा है, उसको लेके आओ। तो उन्होंने देखा उस वट वृक्ष के घूम के चारों तरफ घूम के देखते हैं, वट वृक्ष के जो तने हैं बहुत बहुत क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। तो उन्होंने वट वृक्ष के तने के साइड में घूमना शुरू किया, तो देखा कि दूसरी साइड में एक बुढ़िया और एक उसका पोता, 10-12 साल का पोता, वो सांप ने उनको डस डस लिया था और वो मरे पड़े थे। तो ये देख करके तो दोनों अचंभित रह गए, अरे रे रे बाप रे बाप, आज तो हम बच गए एकादशी के कारण। ये एकादशी लेकिन होती क्या है हमें तो पता नहीं। तो एकादशी के दिन के विषय में आवाज आ रही है मेरी? हाथ उठाइए जिनको आ रही है।
सभी कैमरे पे आ जाइएगा, प्लीज कैमरे पे आ जाइएगा सभी। ठीक है। तो वो मुसलमान थे, कहते हमारे धर्म में तो, इस्लाम धर्म में तो एकादशी होती नहीं है। करुणा माता जी को बहुत अच्छी नींद आ रही है कथा में अच्छी नींद आ जाती है। जिसको नींद नहीं आती है वो कथा में आ जाए बस, है ना। नींद बहुत अच्छी आएगी। सोइए मत, जागिएगा। जागो सोने वालों, जगाने वाले आए हैं, गीता का संदेश सुनाने वाले आए हैं, भागवत का संदेश सुनाने वाले आए हैं। तो सोइएगा मत। तो ध्यान से सुनिए। उन्होंने बोला हमारे इस्लाम में तो कोई एकादशी का व्रत वगैरह ऐसा कुछ है नहीं है। तो वो एक पंडित के पास गए, कहते पंडित जी आज कौन सा दिन है? कहते आज एकादशी का दिन है। कहते हैं एकादशी का दिन? कहते हैं हाँ आज एकादशी है, एकादशी का दिन है। तो दोनों बोले अरे यमराज भी तो एकादशी की बात कर रहे थे कि एकादशी का दिन है, तुम इनको नहीं ले जा सकते हैं? यम छोड़ के आओ इनको, यमपुरी में आ जाए। ये नहीं, इनको हम लेके आ नहीं सकते यमपुरी में। ओ, कहते हैं हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुम। हम दोनों हैरान रह गए। तो फिर हमने पंडित जी से पूछा ये एकादशी क्या होती है इसका व्रत रखने से क्या होता है? तो यमराज ने कहा था इन्होंने एकादशी का व्रत रखा है। क्या बोला था? इन्होंने एकादशी का व्रत रखा है, क्योंकि 12 बजे 11 बजे तक कुछ खाया पिया नहीं था उन्होंने, है पल्लेदारी करते रहे, ट्रकों में माल लोड करते रहे। तो उन्होंने ब्राह्मण से पूछा ये एकादशी क्या, कौन है, कैसी है, क्या है, इसका व्रत कैसे करना है? तो पंडित जी ने बताया कि 15 दिनों के बाद एक एकादशी आती है, और उस एकादशी के दिन जो है हम अन्न नहीं लेते। बहुत से भक्त तो जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो और अन्न तो लेते ही नहीं है, लेते भी है तो फ्रूट, फलाहार वगैरह ले लेते हैं, दूध वगैरह या दूध की आइटम्स ले लेते हैं, लेकिन अन्न नहीं लेते। और भगवान का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जाप किया जाए, कथा श्रवण की जाए, गीता भागवत पढ़ी जाए, है एट लीस्ट जो है हम अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारे साथ ये घटना घटी थी, तब से और आज 6 साल हो गए हैं हमारे को, हम एकादशी का व्रत रखते हैं दोनों, हैं मैं तो एकादशी का व्रत रखते हैं। 1-2 दिन पहले ही हम चले जाते हैं पंडित जी के पास कि पंडित जी का एकादशी कौन सी दिन में है। तो मैं उनसे पूछ करके एकादशी और एकादशी का व्रत हम रख रहे हैं। हमारे साथ ये घटना घटी थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो एकादशी महारानी है, उस दिन यदि हम व्रत रखते हैं, ठीक है ना, तो यमराज के दूत हमें हाथ नहीं लगा सकते हैं। यमराज के दूत नहीं आएंगे। मान लो मृत्यु आ भी गई तो कौन आएंगे? या तो आपकी आयु बढ़ जाएगी, वो जो मृत्यु का समय निकल गया, फिर भगवान के अंडर आपका कंट्रोल आ जाएगा। भगवान कब बुलाना चाहे आपको, है तब भगवान की इच्छा पर निर्भर होगा। या फिर क्या होगा, आपकी मृत्यु आ ही गई है एकादशी के दिन, तो यमराज के दूत नहीं आएंगे। किसके दूत आएंगे? भगवान विष्णु के दूत आएंगे और वैकुंठ में लेके चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जो एकादशी का व्रत है बहुत जरूरी है। हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि एकादशी के दिन कम से कम खाएं, फलाहार भी खाएं तो कम से कम खाएं। अन्न तो खाना ही नहीं है, फलाहार भी लेना है तो कम खाएं, और ज्यादा से ज्यादा कथा सुने भगवान की, है अथवा
गीता पढ़े, भागवत पढ़े और क्या करें? ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें। तो आप सबसे निवेदन है कि एकादशी का दिन 15 दिन में आता है, 15वें दिन आता है। तो महीने में 2 एकादशी होती है। तो 2 दिन यदि आप भगवान के नाम में लगा दें, 15 दिन में से 2 दिन यदि आप भगवान के नाम में लगा दें, एकादशी का दिन है, पूरा एकादशी का दिन भगवान की सेवा में, भगवान नाम के जाप में, कथा करने में, कथा सुनने में, कीर्तन करने में, कीर्तन करवाने में है। यदि आप अपना 2 महीने में 2 दिन एकादशी के दिन ये 2 दिन भगवान की सेवा में लगा दें, तो निश्चित रूप से एकादशी महारानी की कृपा से भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न होंगे और जो भी हमारे पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे, हैं? सब नष्ट हो जाएंगे। और जब जिसके जीवन में पाप नष्ट हो जाते हैं तो उसके जीवन में खुशियां आ जाती है, आनंद आ जाता है। पापों के कारण हमारे जीवन में दुख आते हैं और पाप पुण्यों के कारण में कारण सुख आते हैं। तो पाप जब नष्ट होंगे तो क्या होंगे? पुण्य उदय होंगे। पुण्य उदय होंगे तो हमारे जीवन में सब प्रकार से खुशहाली आएगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आज के दिन ज्यादा से ज्यादा जाप कीजिएगा। इस्कॉन में तो 25 माला हर रोज की जाती है, सॉरी हर एकादशी को की जाती है, ठीक है ना? हर रोज हम 16 माला करते हैं, लेकिन एकादशी के दिन 25 माला करनी चाहिए हर एक भक्त को। और हो सके तो उससे भी ज्यादा। कई भक्त तो ऐसे हैं जो 64 माला का जाप करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप एकादशी के दिन 25 माला का जाप कीजिएगा। और आपके पास समय बचे तो फिर क्या कीजिए? फिर गीता पढ़िएगा अथवा भागवत पढ़िएगा। और आपके पास समय बचे तो फिर आप क्या कीजिएगा? और नाम जाप कीजिएगा। और फिर भी और भी आपके पास समय बचे एकादशी के दिन, तब आप क्या कीजिएगा? कथा श्रवण कीजिएगा किसी भी भक्त हैं से, जिसको है, जिसके साथ जुड़े हैं उसकी यूट्यूब पे आप एक कथा निकाल सकते हैं, सुन सकते हैं। तो और यदि वास्तव में आपके गांव में, आपके शहर में जहाँ पर आप रह रहे हैं वहां पर कथा या वहाँ कोई महात्मा आया हुआ है, कथा कर रहा है और एकादशी का दिन आ जाए तो वहां पर जरूर जाकर के कथा सुनिएगा। कीर्तन करने वाले कोई आए हैं तो कीर्तन सुनिएगा, नहीं तो अपने घर में कीजिएगा। तो इस प्रकार से अपने मानव जीवन को सफल कीजिएगा। एकादशी की कृपा प्राप्त करके भगवान विष्णु को हम आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। तीन तीन वस्तुओं में निष्ठा होनी चाहिए। 3 निष्ठाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। एक निष्ठा है तुलसी निष्ठ। सबसे पहले नाम निष्ठा है, नाम निष्ठा। नाम में निष्ठा होनी चाहिए। जो हम नाम जाप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सबसे बड़ा मंत्र है। इसमें सारे मंत्र समाये हैं। कोई और मंत्र का जाप करने की, कीर्तन करने की जरूरत नहीं है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र से सारे मंत्रों का लाभ प्राप्त होता है। ये ब्रह्मा जी ब्रह्म उसमें कह रहे हैं कलिश संतरण उपनिषद में नारद जी को। हम्म तो हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बोलिए सभी हरे राम 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 हरे हरे। हरे हाथ उठा के ऊपर वो बोलिएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके, ज्यादा से ज्यादा हम भगवान के बारे में कथा श्रवण करके, ज्यादा से ज्यादा भगवान का अध्ययन करके हैं, भगवान की गीता भागवत पढ़ के, और हम अपने इस एकादशी के दिन को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बना सकते हैं अपने लिए, ठीक है ना? तो और भगवान बड़े अत्यंत प्रसन्न होंगे, ये निश्चित रूप से आपने इस कथा के माध्यम से सुना है। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।